सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। वादा किया था अयोध्या में हम राम मंदिर बनाएंगे। 2019 में आपने फिर से मोदी जी को चुना। एक 5 ही साल में 550 साल से रामलल्ला बाहर बैठे थे। रामलल्ला का मंदिर बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने कहा था हम ट्रिपल तलाक समाप्त करेंगे। ट्रिपल तलाक समाप्त कर दिया। और भाइयों बहनों, इसी बजट सत्र में हम वक्फ बोर्ड का जो कानून है उसको भी सुधार कर ठीक ठाक कर देंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी ने कहा था कि हम देश को आतंकवाद से मुक्त करेंगे। 2014 में प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तानी आतंकवादियों को आदत लगी थी। मनमोहन सिंह की सरकार की उरी और पुलवामा में हमला किया, मगर वो भूल गए। सरकार बदल गई थी। मोदी जी प्रधानमंत्री थे, सरकार भाजपा की थी। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया। और देश भर में आतंकवादी हमले, बम धमाके नामो निशान समाप्त हो गए। और मित्रों, मैं कहकर जाता हूं, तिथि लिख कर रखना, 31 मार्च 2026 को इस देश की जमीन से हम नक्सलवाद को भी उखाड़ कर फेंक देंगे, शुद्ध कर देंगे। और मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा। अब उन्होंने तो डुबकी लगाई नहीं। प्रवेश वर्मा उनका कटआउट भिगो कर आए, यमुना में कटआउट का डुबकी लगाए। मगर प्रवेश भी अजीब आदमी है। वो कटआउट छोड़कर आया। प्रवेश मालूम है कटआउट कहां है? इनको मालूम नहीं है। वो कटआउट एम्स के आईसीयू में एडमिट करना पड़ा है। कटआउट भी बीमार हो गया। और ये आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा की सरकार यमुना जी के जल में जहर मिला रही। अरे केजरीवाल, शर्म करो, शर्म करो। चुल्लू पर पानी में डूबकर आगे नहीं बोलना है। भाइयों बहनों, चुनाव जीतने के लिए इतनी ओछी और हल्की राजनीति दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अकेले केजरीवाल जी कर सकते हैं। नई दिल्ली वालों, मुझे बताओ, यमुना जी में जहर मिला सकते हैं क्या? जोर से बोलो, मिला सकते हैं क्या? केजरीवाल जी, आप यमुना जी को शुद्ध नहीं कर पाए, इसलिए इस तरह के अनर्गल आरोप लगाते हो। मगर मैं कहकर जाता हूं आज नई दिल्ली में, भाइयों बहनों, हम 5 साल के अंदर यमुना जी पर साबरमती रिवर फ्रंट जैसा रिवर फ्रंट बनाने का काम करेंगे। वो भ्रष्टाचार शायद ही भारत के इतिहास में किसी ने करा होगा। ये कहते थे हम सरकारी घर नहीं लेंगे। शीश महल बनाया, 4 बंगला तोड़कर एक बहुत बड़ा घर बनाया। नई दिल्ली के मेरे भाई बैठे हैं, वाल्मीकि भाई बैठे हैं। किसी का भी आपका बंगलो, आपका निवास 21,000 स्क्वायर फीट का है क्या? है तो हाथ ऊपर करो। प्रवेश सम्मान करेगा उसका है। 8 बेडरूम का घर किसी का है? 2 बड़े ड्राइंग रूम का घर किसी का है? 12 टॉयलेट का किसी का घर है? 57 सीलिंग फैन किसी के घर में लगे हैं? 50 एसी किसी के घर में लगे हैं? 24 सोफा सेट किसी के घर में है? 11 टीवी किसी के घर में है? आवाज से बंद होने वाली लाइटें किसी के घर में है?
आपका दरवाजा ताली बजाने से खुलता है क्या? पर्दे रिमोट से खुलते हैं क्या? भाई ये सब जो मैं बोला ना, ये पूरी कॉलोनी का नहीं है, अकेले केजरीवाल जी के शीश महल का है। अकेले केजरीवाल नाम के बादशाह, ये शहंशाह, ये घर में रहते थे। और अब 5 दिन से मैं लगातार उनको पूछ रहा हूं कि शीश महल का जवाब दीजिए, वो नहीं दे रहे। मैं उनको पूछ रहा हूं कि हरियाणा सरकार ने कौन सा जहर डाला, वो जवाब दीजिए, वो नहीं दे रहे। भाइयों बहनों, बोलकर झूठ बोलना, जोर से बोलना और बार बार बोलना एक केजरीवाल की फितरत है। भाइयों, फितरत है। मैं आपको बताने आया हूं, इन्होंने कहा था हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। केजरीवाल जी, आपने दिल्ली को शराब मुक्त करने का वादा किया था। आपने तो स्कूल, मंदिर, गुरुद्वारों के पास शराब की दुकानें खोली। भाइयों बहनों, आपका एमएलए ऐसा है, आपका एमएलए ऐसा है कि दिल्ली में कहीं पर भी जाता है तो लोगों को आदमी की जगह शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। 1200 करोड़ का शराब का घोटाला किया, 28,400 करोड़ रुपए का जल बोर्ड का घोटाला किया, 5400 करोड़ रुपए का राशन वितरण का घोटाला किया, 4500 करोड़ का डीटीसी का बस का घोटाला किया, 1300 करोड़ का स्कूल के क्लासरूम का घोटाला किया, 500 करोड़ का बस में पैनिक बटन का घोटाला किया, 571 करोड़ का सीसीटीवी का घोटाला किया और 65,000 फर्जी टेस्ट करे। भाइयों बहनों, लिस्ट इतना लंबा है घोटाले का कि मैं अगर पूरा पढ़ता जाऊंगा तो प्रवेश वर्मा के विजय जुलूस का दिन आ जाएगा तो भी खत्म नहीं होगा। भ्रष्टाचार समाप्त करने के वादे के साथ ये आए थे, इन्होंने भ्रष्टाचार को ही अपना